बैंकिंग की थीम आज हमने क्यों चुनी? दो विशेष कारण हैं। पहला तो ये कि बैंकों में 2 दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि आरबीआई की तरफ से कदम उठाए गए हैं और लगातार उठाए जा रहे हैं बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर के। ज़रा स्क्रीन पर ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए। आपको बता दें, यहाँ पर खबर कल जो निकल करके आई वो ये है, आरबीआई जो है अब ओएमओ के जरिए जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए आरबीआई जो है वो बैंकों के अंदर नकदी जो है लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें 6 मई से लेकर के 19 मई के बीच जो है वो जो है खुले बाज़ार से जो है ख़रीदारी की जाएगी। भारत की सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है सिक्योरिटीज़ खरीदारी के ज़रिए बैंकों में करीब 1.25 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो दी जाएगी, ताकि बैंक जो है आसानी से कर्ज दे सकें, जो उनकी लिक्विडिटी की समस्या है वो दूर हो सके। इससे पहले 1 अप्रैल को ही आरबीआई ने बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया था, करीब 80,000 करोड़ के आसपास का। 1 अप्रैल के बाद फिर 11 अप्रैल को जो है 40,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने की जो है घोषणा जो है आरबीआई की तरफ से की गई, बॉन्ड खरीद के ज़रिए ही। तो आरबीआई की तरफ से लगातार जो है वो जो है ये सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डालने की कोशिश है। और ये जो 6 मई से लेकर 19 मई का जो प्रोसीजर है वो हम आपको बता देते हैं। 6 मई को जो है करीब जो खरीद की जाएगी सिक्योरिटीज़ की, वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास की जाएगी। 9 मई को करीब 25,000 करोड़ रुपए बैंकों में डाले जाएंगे। 15 मई को जो है बैंकों को करीब 25,000 करोड़ की नकदी मिलेगी, और 19 मई को 25,000 करोड़ की नकदी मिलेगी। तो ये एक बड़ा कदम है बैंकों के लिहाज से, और ख़ास तौर से जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें आज हम अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यूको बैंक को लेकर के? अभी देखिए, अभी 32 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मुझे लगता है ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 33.50, उसके बाद 34 तक इजीली जाएगा। उसके बाद एक रेसिस्टेंस है, अगर 34 के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको 38 39 आते हुए दिखेंगे। लेकिन यूको बैंक है, इतना तेजी वाला सिचुएशन है नहीं कि बहुत जल्दी आपको ऐसे मिलेंगे। आज 4.5%, 4.5% के आसपास हाई हुआ है, अच्छा खासा चल रहा है आज। लेकिन ये फॉलो अप बाइंग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इसको लेके मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसलिए बेटर रहेगा, अगर आपके पास कोई पोजीशन है आप होल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 29.50। एंड फ्रेश यहाँ पे खरीदारी अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अभी के लिए नहीं है सर। एक और नतीजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए हैं। 28% जो है वो कंपनी का जो है हमने देखा कि मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये 1,033 करोड़ रुपए रहा है। टोटल इनकम में 7%, 7.6% का इजाफा रहा है, ये 10,432 करोड़ रुपए रही है। क्या आपकी राय रहेगी? आज जो है करीब 65 की तेज़ी सेंट्रल बैंक में 38 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 50 मूविंग, 100 मूविंग है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग हो रहा है लगातार। आप डेली कैंडल पे देखेंगे कि एक नेगेटिव साइडवेज पैटर्न बनाया, और वीकली लेवल पे भी एक ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत टाइम से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो अभी 38 चल रहा है, बहुत जल्दी आपको एक बार 40 42 तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर से 43 44 में आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 मूविंग, 100 मूविंग, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो एट फर्स्ट 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद जो 100 मूविंग एवरेज है वो है 42 के आसपास। तो उसके बाद अगर सस्टेन करता है, नेक्स्ट एक बार इसको व्यू देंगे, क्योंकि लगातार हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जुलाई के बाद कभी भी 100 मूविंग एवरेज ही क्रॉस नहीं कर पाया, 200 क्रॉस भी नहीं कर पाया, 200 भी ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ पे एंट्री लेना मतलब बहुत वॉलेटाइल और लॉस का होने का चांसेस ही बहुत हाई है। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 255 के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों को के सवाल भी आज बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के थे। तो जिन लोगों के सवाल हैं, नाम तो अब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भी जिन लोगों के सवाल बैंकों को लेकर के है वो आप पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न के भी जो है हम बीच बीच में कवर करते रहें। अभी 254 255 के आसपास चल रहा है सर। आरबीआई की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। रिजल्ट्स देखने होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कैसे रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि लगातार जो लास्ट 10 से 12 साल रहा है, और 10 से 12 साल का एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 220 230 के आसपास था, वहां पे फिर से एक बार
बैंक ऑफ बड़ौदा को देखने को मिला। और देखिए लास्ट 3 साल से ना लगातार जो 54 55 से लगातार चला 300 तक, ये बहुत ही तारीफ करने वाला चीज है कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो रैली है, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड रैली। एंड अभी देखिए करेक्शंस आया था तो लास्ट 2012 का जो सपोर्ट है वहां से फिर से सपोर्ट लिया। सो अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट यही बोल रहा है कि भैया मैं तो ऊपर जाने के लिए रेडी हूं, क्या आप मुझे लेने के लिए रेडी हो? सो 255 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सर अभी 265 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं सर, 265 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई 296 300 का जोन पे एक बार आते हुए दिखेंगे। और एक बार 300 भी अगर क्रॉस करेगा तो उस केस में और भी ऊपर जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी तक जितने भी हमने चार्ट को डिस्कशन किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट मुझे सबसे बढ़िया एंड अच्छा लगता है। सर कैनरा बैंक का चार्ट कैसा लगता है आपको? 100 रुपये का लेवल क्रॉस किया, फिर थोड़ा सा बाजार में जो रुझान है उसके मुताबिक नीचे आया, अभी भी 99 73 के आसपास ट्रेड करता हुआ, एक महीने में 10 11% चला है ये शेयर। ये 100 रुपये का शेयर कैसा लग रहा है आपको सर? देखिए यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी आ रहा है, मुझे लगता है एक बार 110 112 तक आ जाएंगे। आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 95 का। 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। आपको बहुत जल्दी 112 15 का लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन 113 के आसपास के रेसिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के बाद ही जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा वो 125 तक जा सकता है। तो नो डाउट कनाडा बैंक भी अच्छा है। बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे? हाँ सर, करंट लेवल पे बाई करके जा सकते हैं। 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली आएगा। और वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सो एक बार 112 के टारगेट के लिए आप एक बार बाई करके जा सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 95। 12 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं, 5 रुपये नीचे की स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो एक अच्छी जो है अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। एक और 100 रुपये का शेयर लेके आते हैं, वो है पीएनबी। 102 103 के आसपास चल रहा है, हालांकि अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 103.20 का लेवल। सर यहाँ पे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? इस शेयर में पिछले एक महीने में 6 7% की रैली रही है, फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए 105 108 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। और बेसिकली अभी जो 100 मूविंग वीकली एवरेज है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि 103 चार्ट चल रहा है और 3 4 टका के लिए बाय करना सही नहीं होगा। क्योंकि लगातार जो 109 के आसपास एक रेसिस्टेंस बना हुआ है दिसंबर 24 का, पहले लास्ट दिसंबर 24 का हाई को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक बार व्यू हम बता सकते हैं। जी। इस बीच रागिनी चटर्जी कह रही हैं कि प्रदीप सर आई लव यू, आप क्या एनालिसिस करते हो? तो प्रदीप सर आपकी प्रशंसक हैं रागिनी चटर्जी जी, और जो है कह रही हैं कि आपका एनालिसिस उन्हें बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर लगती हैं। और इस बीच जो है सैयद हैदर कह रहे हैं कि सर अभी फिर किस बैंक में फ्रेश एंट्री बनता है? सर पीएनबी में बता दिया आपको, इसके अलावा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बता दिया। अभी जब जैसे हम ये सेगमेंट वाइंड अप करेंगे तो भी पूछेंगे, तो हम एक दो बैंकों पे और बातचीत कर लेंगे। लेकिन उससे पहले सर ज़रा लेकर के आते हैं जेएनके बैंक। बहुत लोगों की क्वेरीज आई कि ये जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से काफ़ी तेज़ करेक्शन देखने को मिला है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? 100 रुपये से सस्ता शेयर में शामिल हो गया ये, 97 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या अभी सेंटीमेंट ख़राब है, दूर बढ़ रहे हैं, या फिर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे? विपुल जी, आई थिंक उस दिन मैं ही था सुबह, मुझे याद बिल्कुल। है आपने उस दिन ही पूछा था। और उस टाइम पे प्राइस था 104 105 के आसपास, और मैंने बोला था आप एक बार मैक्सिमम 102 और 100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर लीजिए। तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। और इसीलिए मैं कहा क्या था कि क्योंकि देखिए 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 100 के नीचे जाना मतलब आपको बहुत जल्दी 94 और 90 हो सकता है, अगर कमिंग फ्यूचर में और भी खराब होगा तो 85 भी आ सकता है। तो मुझे ना वो रिस्क लेना नहीं है, इसीलिए 100 रुपीज स्टॉप लॉस मैंने बोला था। तो स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी मत कीजिए, 2 4 महीने एक बार देख लेते क्या हुआ, का इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन होता है, क्या जो भी हमारे जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, कल बॉलीवुड से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ऐलान किया है कि नहीं हम जाएंगे अभी कश्मीर में, और क्योंकि अभी टाइम है और कश्मीरी लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो घटना घटा वहां पे बहुत ही, मैं इसके लिए डिसअपॉइंटेड हूं। अभी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्शन ले ही रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 3 महीना वेट करके जाना एज ए इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से सही रहेगा, क्योंकि एक बार देख लीजिए
फिर से क्या वहां पे हाल होता है, उसके बाद जाके एक बार डिसीजन ले ले। फिलहाल अभी नो फ्रेश बाइंग यहाँ पे। अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद से फिर से डिसीजन ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाकी बैंकों में बात कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक सर, ये ज़रा देखिए, मतलब साल भर से ऊपर हो गया, बहुत थका दिया इस बैंक ने भी। मतलब जब से इसका राइट इशू आया है मुझे लगता है उसके बाद से शायद ही इसने 30 का लेवल टेस्ट किया होगा, 28 भी शायद नहीं क्रॉस किया। आज मोमेंटम में जो है 1-1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक पे अभी? सर 20 to 27 इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है बेसिकली। तो जब तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग होता रहेगा ना, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ही रहेगा। तो एट फर्स्ट एक ब्रेकआउट आने दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि 1 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, लेकिन एक फंसा हुआ है अभी। तो फिलहाल इसमें जिनका एंट्री है, आप एक बार होल्ड करके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 22। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अगले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे ज्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न जो है चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि 2018 का प्राइस 2018 का आसपास भी आ गया है। 2018 में प्राइस मिलता था 25-26 टका में, तो आज 2025 आ गया, फिर से वही प्राइस में आ गया। तो एक बार वेट करना यहाँ पे बेटर रहेगा, नो फ्रेश बाइंग। एक सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे जरा एक बार जरा नज़र डालिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे फंडामेंटली काफ़ी लोग बुलिश हैं। क्या चार्ट्स भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 50 रुपये के आसपास है। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि लंबे समय से एक कोने में पड़े हुए हैं। अब इस तरह की जो खबरें आ रही हैं लिक्विडिटी वाली, वो हो सकता है थोड़ी एक जान फूंकते हुए दिखाई दें। आप कैसे देख रहे हैं 51 के आसपास बैंक ऑफ महाराष्ट्र को? देखिए नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, वो है 54-55। और अगर एक बार 55 को ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी आपको 62 का जोन भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करना, मतलब एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। अभी एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, तो वो है 48 का। सो 48 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको 58-60 तक का टारगेट बहुत ही जल्दी आते हुए दिखेंगे। सर, पीएसयू में लास्ट बैंक एसबीआई, आपकी राय जानना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। क्या व्यू रहेगा? और इसके साथ साथ ओवरऑल बैंकिंग पे आपके 2-3-4 पसंदीदा शेयर, चाहे वो प्राइवेट के हों या पीएसयू के हों, आपकी सलाह जानना चाहेंगे। देखिए अगर जितने भी स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया है, आपका अगर व्यू है कि नहीं मैं छोटे छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ही है, मार्केट में इतना वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट में इतने लोग लॉस करते हैं, तो बेटर रहेगा लीडर्स के साथ जाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर, यही मेरा पीक है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 820 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई, मतलब 905 के आसपास जो है वो आते हुए दिखेंगे। तो आप अभी एक बार बाई करके जा सकते हो। और सर मुझे, अगर मेरा पीक है पर्सनली, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं एक एक करके सारे का टारगेट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ऑल स्टॉक का। जी। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए, आगे हम अभी अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सर मार्केट इतना खराब है, निफ्टी अगर आप कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी कहाँ पे हाई था, ऑलमोस्ट वहां से कितना नीचे आया, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी आ गया है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक चलेंगे। कौन से स्टॉक चलेंगे? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाई करते हो, 820 का प्राइस चल रहा है, बहुत जल्दी आपको 905 भी आते हुए दिखेंगे। उसके बाद मुझे लगता है 1150 से लेके 1200 का जोन आना चाहिए। एटलीस्ट आपका 6 से 8 महीना व्यू होना चाहिए। और सर जो भी स्टॉक में मैं बात कर रहा हूँ, एक कोई शॉर्ट टर्म पिक नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक मीडियम टर्म का जी। होराइजन होना चाहिए, लाइक 6 से 8 महीने का व्यू होना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, और एक कंसोलिडेशन पैटर्न होने के बाद जो ब्रेकआउट आया है एचडीएफसी बैंक पे 1900 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 1980, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे 2050 के आसपास रहेगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, एंड इन दिस केस आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1880 के आसपास। आप कोटक बैंक देखिए, बहुत टाइम से एक बार कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट ही नहीं आ रहा था। अभी ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं 5 टाइम रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया। तो सर एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है, उस जी। दौर में एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी जाने वाला है। और बैंक निफ्टी को लेके जाएगा कोटक बैंक, ठीक। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है। मेरा सर यही फेवरेट स्टॉक रहेगा।